समय खुश रखूंगा, लेकिन धन्य इस भारत की नारी जो अपने पति का वियोग न सहन कर अपने प्राणों की स्वयं आहुति दे दी। ठीक है, अब मैं मृग का शिकार न करते हुए अपने महलों को जाऊंगा और इस सारा रहस्य अपने रानी पिंगले से बतलाऊंगा। अरे ये क्या मैं देख रही हूँ, मेरे स्वामी के चेहरे पर इतनी उदासी। अरे स्वामी, कहो रानी पिंगले, क्या कहना चाहती हो? कि महल में वर्ती आने का सब राजन बता। अरे स्वामी, अब क्या बात हो गई स्वामी? हे रानी, तुम मेरे इस उदासी का कारण जानना चाहती हो? हाँ स्वामी। हे रानी, और कहूँ क्या बात है रानी, और कहूँ क्या बात है रानी, उदासी कैसी छाई है। आपसे आज्ञा को लेकर आपके विचारों से सहमत होकर वन में शिकार खेलने के लिए गया था, परंतु वन में जाने के पश्चात मुझे कोई शिकार तो नहीं मिला, लेकिन मैंने इन आंखों से एक अद्भुत दृश्य अवश्य देखा रानी, जिस दृश्य को देखकर मेरा हृदय कंपन हो गया महारानी। अरे स्वामी बतलाओ जल्दी से, क्या हो स्वामी? कि किसी कारण
प्यारे गई तने की बताऊं मुझे शीघ्र बतलाओ क्या हो गया तुम्हें स्वामी। हे महारानी, ये बात वो कारण बतलाने में मुझे अति दुख हो रहा है, इसलिए हे महारानी स्वामी और न पूछो हाल ए रानी, हाँ न पूछो हाल ए रानी, भलाई ही भलाई अच्छाई ही अच्छाई है। अगर तुम जानना ही चाहती हो तो हृदय को कठोर कर मेरी बात को सुनो रानी। बताओ स्वामी। और कि देखा जंगल में पति पत्नी एक साथ वहां पर था
मुझसे प्रेम नहीं करे पाए हे महारानी, मैं जंगल को शिकार खेलने के लिए गया तो मैंने एक अद्भुत दृश्य ऐसा देखा कि दो लकड़हारे पति पत्नी दोनों बगीचे में आए थे। अपनी गरीबी हालत को देखकर लकड़हारे ने पेड़ पर चढ़कर लकड़ियों को काटना प्रारंभ किया और उसकी पत्नी नीचे उन लकड़ियों को उठा उठा कर चुन चुन करके रख रही थी। इतने में महारानी, भगवान को न जाने क्या उन दोनों का प्रेम देखा देखा नहीं गया। अचानक से उस लकड़हारे के हाथ से वो डाल छूट जाती है, जो वो लकड़हारा नीचे गिरकर अपने प्राणों को खो देता है। महारानी, उसके बाद का जो रहस्य है वो तो बहुत ही अद्भुत है। महारानी, मैंने देखा कि वो जब लकड़हारा खत्म हो जाता है तो उसकी पत्नी उस वियोग को न सहन करती हुई वो इतना अपने पति से प्रेम करती थी कि अपने पति की वियोग में उसने स्वयं अपने प्राण खो दिए। रानी, प्राण खो दिए। हे रानी, बतलाने की तो बात तो ही है कि देखो पति पत्नी में कितना बड़ा प्रेम था, जो पति के न रहते हुए उसका वियोग न सहन करते हुए अपने प्राणों को भी खो दिया। हे रानी, शायद इस संसार के मध्य वो प्रथम ऐसी नारी थी जिसने अपने पति के वियोग में अपने प्राणों को खो दिया। सत्य कहते स्वामी। अरे स्वामी, मैं भी तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ स्वामी। क्या कहा महारानी? आप भी मुझसे उतना ही प्रेम करती है जितना उस लकड़हारे से वो लकड़हारा करता था। हाँ स्वामी। परंतु हे रानी, जिस प्रकार से उस नारी ने अपने प्राण गंवाए, शायद ऐसा कार्य इस दुनिया में और कोई नहीं कर सकता। अरे स्वामी, ऐसा मत कहो स्वामी, जो आप कहोगे मैं वो करके दिखा दूंगी स्वामी। क्या समय आने पर आप भी कुछ ऐसा कार्य कर सकते हैं महारानी? हाँ स्वामी। हे रानी, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है कि आप मुझसे बहुत ही प्रेम करती है। हे रानी, आओ दरबार में बैठते हैं। चलो स्वामी। द्वारपाल, देखो आज मैं आपको एक रहस्य बतलाना चाहता हूँ। अरे महाराज, वो कौन सा रहस्य है जो आप मुझे बतलाना चाहते हैं? हे द्वारपाल,
जब मैं कल को पुनः शिकार खेलने के लिए अकेला गया था, हाँ महाराज। तो उस वन में मैंने अद्भुत एक दृश्य देखा था। अरे महाराज, वो कौन सा दृश्य है? हे मंत्रीवर, वो दृश्य ऐसा था कि दो लकड़हारे पति पत्नी उस जंगल में लकड़ी तोड़ने के लिए गए थे। लकड़हारा ऊपर पेड़ पर चढ़कर लकड़ियों को काट रहा था और उसकी पत्नी नीचे खड़ी उन लकड़ियों को उठा उठाकर चुन चुन के रख रही थी। इतने में वो खुशी भगवान को शायद पसंद नहीं थी, जो लकड़हारे के हाथों से वो डाल छूट जाती है और वो लकड़हारा नीचे गिरकर अपने प्राणों को खो देता है। हे मंत्रीवर, हाँ महाराज। इतने में उस नारी ने क्या किया द्वारपाल? क्या किया महाराज? अपने पति का वियोग न सहन करती हुई अपने प्राणों को भी खो दिया। ये दृश्य मैंने अपने महारानी से बतलाया तो महारानी कहने लगी कि हे स्वामी, इसमें कौन सी बड़ी बात है जो एक नारी ने अपने पति की वियोग में प्राणों को खो दिया। ऐसा तो कार्य मैं खुद कर सकती हूँ। इसका मतलब महारानी जी ने ये बात कहा है महाराज? हाँ मंत्रीवर, परंतु मुझे अपनी रानी पर विश्वास नहीं होता है, क्योंकि ऐसी नारियां इस संसार के मध्य बहुत कम है जो अपने पति की वियोग में प्राणों को खोती है। सत्य कह रहे हो महाराज। इसलिए द्वारपाल, हाँ महाराज। मैं अपनी रानी की परीक्षा लेना चाहता हूँ। क्या महाराज, महारानी जी की आप परीक्षा लेना चाहते हैं? हाँ मंत्रीवर, लेकिन अभी नहीं, समय आने पर हम अपनी रानी की परीक्षा अवश्य लेंगे। सत्य कह रहे हो महाराज। इसलिए चलो द्वारपाल, हम महलों को चलते हैं। चलो महाराज। आओ। स्वामी, आपने उस बात को कहकर हमारे मन में कुछ भाव दूसरे ही उत्पन्न कर दिए रानी, कि आप मुझे कितना प्रेम करती है। तुमने कहा कि अगर हमको कुछ हो गया तो तुम भी अपने प्राणों को खो दोगी। हाँ स्वामी। परंतु नहीं रानी, ऐसा कार्य कभी होगा ही नहीं। हे रानी, हो चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी मेरी जाए, और मुश्किल हो जीना फिर भी, पड़े जहर पीना फिर भी, मिलके ना हो गे जुदा जुदा
मुझको तुम्हारे सिवा कोई चीज प्यारी नहीं। मुझको तुम्हारे सिवा कोई चीज प्यारी नहीं। ये चाहत न हो कि जुदा जुदा आदत रानी, आज तुम्हारे साथ में कितना मुझे सुख शांति प्राप्त हो रही है। हे रानी, तो स्वामी हरी कजरा मोहब्बत वाला हरी अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान। हाय रे मैं तुझ पे मैं आपसे कुछ बात कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो स्वामी? रानी, तू मुझे इतना प्रेम करती हो, कहीं ऐसा ना हो कि आप मुझे बीच मझधार में छोड़ दे, जो गम मुझसे बर्दाश्त ना हो। नहीं स्वामी। हे रानी, और मेरे प्रेम को तुम भुला तो न दोगी। मेरे प्रेम को तुम भुला तो न दोगी। मेरे प्रेम को तुम भुला तो न दोगी। ऐसा कभी नहीं होगा स्वामी। हे रानी, चलो आओ थोड़ा विश्राम करते हैं।
हे रानी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो स्वामी, क्या कहना चाहते हो? हे रानी, मैं प्रतिदिन की तरह आज भी जंगल को शिकार खेलने के लिए जाना चाहता हूँ। क्या स्वामी, आप फिर जाना चाहते हो? हाँ महारानी, बोलो आपकी क्या इच्छा है? मैं शिकार खेलने के लिए जाऊं अथवा न जाऊं? अरे स्वामी, हमारे मन से तो नहीं है आप शिकार खेलने के लिए जाओ, लेकिन स्वामी आपकी इच्छा है तो आप जा सकते हैं। ठीक है रानी, तुम दरबार में बैठो, मैं शिकार खेलने के पश्चात पुनः वापस आ रहा हूँ। ठीक है स्वामी। द्वारपाल, है मंत्रीवर, कहाँ रह जाते हो तुम? अरे महाराज, थोड़ी प्रजा में कुछ अनबन हो रही थी, बस उन्हीं को समझा रहा था महाराज। क्या हमारी प्रजा में अनबन? हाँ महाराज। क्या बात हो गई थी? अरे कुछ आपसी मतलब था, उन्हीं को समझा रहा था महाराज। उस संशय का समाधान हुआ अन्यथा नहीं? हाँ हो गया महाराज, सारा समाधान हो गया। लेकिन द्वारपाल, हाँ महाराज। आज वो समय आ गया है। कौन सा समय महाराज? मैंने आपको एक दिन बतलाया था कि मैं अपने रानी की परीक्षा लूंगा। बस वही समय आ गया है। आज मैं अपने रानी की परीक्षा लूंगा कि वो सचमुच मुझसे प्रेम करती है अन्यथा नहीं करती है। इसलिए है मंत्रीवर, हाँ महाराज। मेरे साथ में चलो, मैं शिकार खेलने के लिए चल रहा हूँ। ठीक है महाराज, अगर आपकी इच्छा है तो अवश्य चलूंगा शिकार के लिए। आओ मंत्रीवर। चलो महाराज। एक कार्य करना होगा। वो कौन कार्य है महाराज? मंत्रीवर, हाँ महाराज। मैं यहाँ शिकार खेलने के लिए नहीं आया हूँ। फिर महाराज? मैं अपनी रानी की परीक्षा लेने के लिए आया हूँ कि वो सचमुच मुझे प्रेम करती है अन्यथा नहीं करती है। इसलिए है मंत्रीवर। हाँ महाराज। मैंने जिस मृग का शिकार किया है, मेरे वस्त्र ले जाकर उसी मृग के लहू से रंग लेना और ये मेरे कपड़े मेरी महारानी को दे देना। ये क्या कह रहे हो महाराज? और उनसे कह देना कि आपके पतिदेव शिकार खेलने के लिए गए थे, एक भारी पेट वाला शेर आकर आपके पति को मार डाला। अरे महाराज, ये क्या कह रहे हो? और ये कार्य हमसे कैसे हो सकता है? और आप तो महाराज हैं, आपको हम मृत घोषित कैसे कर सकते हैं महाराज? हे मंत्रीवर, तुम चिंता क्यों करते हो? जब तुम्हारा महाराज ही तुम्हें आज्ञा दे रहा है तो तुम इस कार्य को क्यों नहीं कर सकते? हाँ ठीक है महाराज, आपके मैं द्वारपाल हूँ, आपका नौकर हूँ, आप जो कहोगे मैं वो करूँगा महाराज। ठीक है मंत्रीवर, मेरे कपड़े उतारो। ठीक है महाराज, लाओ।
यही आभूषण और मेरे वस्त्र मेरी रानी को देना ठीक और है महाराज। उनसे ये बात अवश्य बतला देना कि तुम्हारे पतिदेव मर गए हैं और एक सिंह ने उन्हें खा लिया है। ठीक है महाराज, आपकी जैसी आज्ञा मैं वैसा ही कार्य करूंगा महाराज। जाओ महलों को जाओ द्वारपाल। ठीक है महाराज। महाराज भरथरी का आदेश है कि ये आभूषण लेकर और मेरे कपड़े लेकर महारानी से बता जाकर कि तुम्हारा पति मर गया, यानी महाराज मर गए। अब मुझे महारानी के पास चलना चाहिए, क्योंकि महाराज का आदेश है, अगर पालन नहीं करता हूँ तो भी मुश्किल है, अगर महारानी से बताता हूँ तब भी मुश्किल है, लेकिन महाराज का आदेश तो पालन करना जरूरी है। अब चलकर दरबार को महारानी से बताना चाहिए। अब तो महारानी के महल में आ गया हूँ और महारानी अरे द्वारपाल, क्या हो गया द्वारपाल? मत पूछो महारानी जी, क्या हो गया। महारानी जी, मुझे कुछ कहा नहीं जाता, अगर ना कहो तो रहा नहीं जाता। आखिर क्या हो गया? आखिर ये हो गया महारानी जी कि महाराज जंगल की तरफ शिकार खेलने के लिए गए थे और साथ में मैं भी गया था। तभी वहां पर एक बहुत बड़े पेट वाला शेर आ गया और महाराज पर झपट पड़ा और महाराज की हत्या कर दी। मैं तो छुप छुपा के यहाँ भाग कर आया हूँ महारानी जी। ये क्या तू बोल रहा है? हाँ महारानी जी। ऐसा कभी नहीं हो सकता। नहीं महारानी जी, सत्य कह रहा हूँ। तुम मेरे स्वामी को ऐसा बोल रहा है? मूर्ख कहीं का, नालायक। नहीं महारानी जी, मैं सत्य बोल रहा हूँ। आपके पति इस संसार में नहीं है। तू झूठ बोल रहा है। नहीं महारानी जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। नहीं झूठ बोल रहे। द्वारपाल, तुम कहते हो झूठ है सब। नहीं नहीं महारानी जी, ये झूठ नहीं, ये सत्य है महारानी ये जी। झूठ है। नहीं महारानी, ये सत्य है, सत्य है। ये सत्य नहीं हो सकता। सत्य है महारानी जी। ये देखो महाराज के कपड़े और ये आभूषण उतार करके लाया हूँ महारानी जी। मैं तुम्हारी बात पे विश्वास नहीं कर सकती। फिर कैसे करोगे महारानी जी विश्वास, क्योंकि महाराज जी संसार में अब तो नहीं है और हम कैसे विश्वास दिला सकते हैं महारानी जी। अरे महारानी जी, मेरे स्वामी को ऐसा तुम बोल रहे हो? अरे आप समझते क्यों नहीं है? ये बतलाओ, अगर महाराज इस संसार में होते तो मैं भी ये बतलाओ
महाराज को जीते जी ही मृत्यु क्यों घोषित कर देता महारानी जी? अरे द्वारपाल, मैं तुम्हारी बातों पे नहीं विश्वास करूंगी। फिर कैसे करोगे महारानी जी विश्वास? द्वारपाल, मैं अपने आंगन में एक पेड़ लगाया था, यदि वो पेड़ सूख गया होगा तो मैं विश्वास हो जाएगा मेरे स्वामी नहीं रहे। ठीक है महाराज, महारानी जी ऐसी बात है तो जाकर के अपने आंगन में पेड़ देख लीजिए। ठीक है, मैं जाके देखती हूँ। ठीक है, जाओ। ये महाराज जले मरवाए न डरे जले दम न ले है वहाँ से के कपड़ा लेके ना आए तो वही हुआ हमका मामला हुआ खराब होत मुझ कपड़ा लेके झोटा मोटा तो यहाँ महारानी पीटे उठाए अब वो यहाँ पेड़ देखा गई है, पेड़ देखे गई हैं और हरियर कहो निकरिया हुआ तो हमारी दशा खराब है। हाँ द्वारपाल, कहो महारानी जी। तुम्हारी बात सत्य निकली द्वारपाल। ये क्या हो गया द्वारपाल? क्या हुआ महारानी जी? द्वारपाल, पेड़ तो सूख गया। सो गया? मैं तो कहता था महारानी जी मैं सत्य बोल रहा हूँ, लेकिन आप मेरी बातों पर भरोसा नहीं करती हो। ये देख लिया आभूषण और ये वस्त्र महाराज के हैं या नहीं है? द्वारपाल, हाँ महारानी जी। सत्य बोल रहे हो द्वारपाल, अब मैं क्या करूंगी? बना के क्यों बिगाड़ा, बना के क्यों बिगाड़ा, बिगाड़ा ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले, ऊपर वाले।
तो अपने प्राणों को त्याग दिया। अब ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। अब मुझे चलकर महाराज से ये बात बतानी चाहिए, क्योंकि झूठ के बजाय ये सत्य हो गया। महाराज तो झूठ बताया था, परीक्षा ले रहे थे, और महारानी तो सचमुच अपने प्राणों को त्याग दिया। ये बात चलकर अपने महाराज जी से बताना चाहिए। चलते हैं महाराज के पास। गुरु मच्छंदर अपने दरबार में बैठे, अपनी कुटिया में बैठे, तभी उनके शिष्य गोरखनाथ आते हैं। फिर क्या होता है ये सीन के माध्यम से देखेंगे। सीताराम सीताराम सीताराम। अब मुझे चल करके थोड़ा बहुत